वहीं पर दूसरा फैसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी हेरिटेज साइट्स है उनकी देखभाल के लिए पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया था, उसमें मजीद तौसी कर दी गई है। और अभी की जो अहम और बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि तकरीबन 37 हेरिटेज साइटें जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की है उनकी बाज़ाबातकारी के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनके रखरखाव के लिए भी अब बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। और ये बड़ा फैसला जो है वो ये है कि अब सारे फंड जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिए गए हैं और डिप्टी कमिश्नर्स की मॉनिटरिंग में ये पूरा मामला जो है वो चलेगा। फिलहाल 11 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है हुकूमती सतह पर, जहां पर 18 मॉन्यूमेंट्स ऐसे होंगे अक्रॉस द जम्मू रीजन जहां पर यह खर्चा किया जाएगा। और उसके साथ साथ अब यह साफ कर दिया गया है कि असिस्टेंस और मेंटेनेंस के लिए जहां आर्काइव डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट साथ साथ रहेंगे, वहीं पर डिप्टी कमिश्नर्स को हाई पावर कमेटी के चेयरमैन के तौर पर भी नॉमिनेट कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं के डिस्पोजेबल सारी फंड्स रहेंगे। आर्काइव, आर्कोलॉजी और म्यूजियम का जो महकमा है वो असिस्ट करेगा डिप्टी कमिश्नर को कि क्या कुछ करने की जरूरत है। एक्सपर्ट एडवाइसेस ली जाएंगी जी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की और आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट की, ताकि इन मॉन्यूमेंट्स को जो है वो बचाया जा सके। रिवाइवल, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो जम्मू कश्मीर के हैं, इनकी ये स्कीम बनाई गई है। और इसके लिए फिलहाल ये साफ कर दिया गया है कि 35 हेरिटेज साइटें होंगी, 18 जम्मू सूबे के अंदर होंगी, 17 कश्मीर सूबे के अंदर होगी। उनके रिपेयर और रिनोवेशन का काम जो है वो हाथ में लिया जाएगा और बहुत जल्दी से ये काम हो। इस सिलसिले में डीपीआरस जो ऑलरेडी प्रिपेयर किए गए हैं और डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कोलॉजी, म्यूजियम जो है वो डीपीआरस प्रिपेयर करने के बाद डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों के साथ राब्ते करेंगे ताकि जो काम है उसको हाथ में लिया जा सके। अब ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके का फैसला इन हसास और अहम और सकाफती विरसे को बचाने के लिए किया गया है, बल्कि इससे पहले भी कई बड़े और छोटे फैसले जो वो लिए गए थे, लेकिन अमल दरामद बहुत कम हो रहा था। लास्ट टाइम भी हमने इसी प्रोग्राम में आपको बात बताई थी कि श्रीनगर के अंदर जो आसार कदीमा हमारे हैं, नेशनल हेरिटेज साइट्स हैं, उनके लिए आइडेंटिफिकेशन तो कर दी गई थी, आइडेंटिफाई कर दिया गया था कि इन्हें हाथ में लिया जाएगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन बाद में पता लगा कि हुकूमती सतह के जो इदारे हैं आपसी तालमेल न होने की वजह से सारा काम जो है वहां पर रुक गया है। अभी इस नए हुक्मनामे के आने के बाद ये जो मुख्तलिफ आसार कदीमा के हमने मरकज ठीक करने हैं, आर्काइव के ये जो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत हमने ठीक करने, ये कौन कौन से, ये जानने के लिए सीधे श्रीनगर चलेंगे। सही तजम्मुल भी हमारे साथ है। तजम्मुल, मुख्तलिफ हेरिटेज साइट्स को बेहतर करना, ठीक करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है, क्योंकि ये सकाफत को अगर आज हम बचा सके तो इससे हम आने वाली नस्लों के लिए मुंतकिल करेंगे। उन्हें पता लगेगा कि कश्मीर का जो हिस्ट्री है, कश्मीर का जो कल्चर है, कश्मीर की जो रिवायात है वो कितनी आला थी, कितनी बेहतर थी। लेकिन अब जो ये हुकूमती फैसला दूसरी बार हुआ है, मुझे याद है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लास्ट टाइम जब डिसीजन लिया था तो कहा था कि जनाब वॉर फुटिंग बेसिस पर हो। 5 से 6 महीने हुए, वॉर फुटिंग बेसिस पर डीपीआर तक ही वो महदूद रहा। अब यह फैसला लिया गया कि डिप्टी कमिश्नर को पैसा दिया जाए और मुतल्लिका महकमा वहां के रजू करके आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। आसिफ, आपका भी शुक्रिया। जम्मू कश्मीर को चूंकि जिस वक्त आप मिडल ईस्ट के सहारे देखते हैं, उन रास्तों से देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर का जो कंपोजिट कल्चर और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चर हमारा इमेज है वो बड़ा ऊंचा रहा है, जिसमें अगर आप आसार कदीमा या महकमे आर्कोलॉजी की बात करते हैं, हमारे पास वो मॉन्यूमेंट्स हैं। अगर आप पाटन से ही शुरू करेंगे तो उन पांडवों की याद आती है, फिर मुबारक मंडी में आपको जब आप पहुंचते हैं तो आपको कहीं ना कहीं महाराजा की यादें भी ताज़ा हो जाती है। हमारे मुख्तलिफ क्लबों को लेकर जो अभी भी हमारे पास हेरिटेज यानी विरासत, जो हमारे पास सकाफत के तौर पर हमारी चीजें हैं, इनको महफूज रखने के लिए सरकार ने कई बार बुलंद बांग दावे किए और पॉपुलर गवर्नमेंट में भी चीफ मिनिस्टर लेवल पर हेरिटेज डिपार्टमेंट का, बाज़ाब्ता तौर पर कल्चरल डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन हुआ और दावा किया गया कि जो हमारे असासे हैं इनको बनाए रखने के लिए इसको रेनोवेशन की जरूरत है, लेकिन उसका जो अपना स्ट्रक्चर है, जिस तरह से स्नो स्कल्पचर में आप देखते हैं कि मूर्तियों को बनाया जाता है, इसी तरह इन दोबारा इस हेरिटेज को तराशना होगा। सिर्फ खूबसूरती में इसमें इजाफा करना होगा, लेकिन नेचुरल जो इसका अपना ब्यूटिफिकेशन है उसमें कोई भी खराबी नहीं होनी चाहिए। अब गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया अब मखसूस रखे हुए हैं, मुख्तस रखे गए हैं, जिसके बाद ये दावा किया जाता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर
जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिसमें आप जम्मू से शुरू कीजिएगा और उसके बाद घोड़ा गली रामबन पहुंच जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उधमपुर में वो तारीखी जामा मस्जिद जिसकी तारीख बहुत पुरानी है, उसको भी 50-60 लाख रुपया कम से कम मुख्तस रखा गया है डिप्टी कमिश्नर के पास, ताकि उस मस्जिद का जो अपना जो एक कल्चरल इमेज है, रिलीजियस इमेज के साथ साथ उसको दोबारा तामीर किया जा सके। इसी तरह से आप पहुंच जाइएगा चनानी, रामबन और उसके बाद मुख्तलिफ अजला में जो हमारा हेरिटेज, जो हमें विरासत में जो असासा मिला है, उसके लिए सरकार दावा कर रही है कि अगले कुछ महीनों के अंदर काम शुरू होगा। लेकिन जो हमारा आर्किटेक्चर होगा उसने अपने माजी के उसी इमेज को तराशना है, उसे खूबसूरत बनाना है। लेकिन इससे क्या होगा कि जिस तरह आप बारहा कहते हैं अपने प्रोग्रामों में कि किसी भी कौम का और किसी भी नेशन का जब आप उसका माजी देखते हैं तो उसके कल्चरल इमेज के साथ साथ ट्रेडिशनल पास्ट में जाते हैं, ट्रेडिशन में जाते हैं कि वो क्या खाते थे, उठते बैठते क्या थे, पहनते क्या थे और इन्होंने तामीर कैसे किए। अब जब श्रीनगर आप पहुंचेंगे सर, तो श्रीनगर में आप देखिएगा कि हमारे पास कुदरत की ये खूबसूरत जो चीजें हैं, इसकी हिफाजत करना हमारा कितना जिम्मेदारी है। तारीखी जामा मस्जिद से शुरू करके रिलीजियस मकामात के बाद अगर आप भारी पर्वत जाएंगे, उसके बाद मंदिरों की देखने के लिए जो शिव खोरी मंदिर है, जो बहुत पुराने मंदिर हैं, उनको दोबारा असरना तामीर किया जा सकता है। मुझे लगता है कि महकमा आर्कियोलॉजी या आसार कदीमा का जो महकमा है, उन्हें इलाकों को नोटिफाई किया होगा और डीपीआर डिप्टी कमिश्नर बहुत शुक्रिया जी सही तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डीपीआर ऑलरेडी बना दी गई है और अब एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को ये कह दिया गया कि वो तमाम फॉर्मल कोडल फॉर्मेलिटीज जो है, कोडल फॉर्मेलिटीज उन्हें पूरा करें और मंथली रिपोर्ट फिजिकल ऑब्लिक फाइनेंशियल, यानी दोनों, फिजिकल काम कितना हुआ ग्राउंड पर और फाइनेंशियल काम कितना हुआ, हर माह की 5 तारीख से पहले उन्होंने ये जमा करना होगा जी। डिप्टी डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम, और उसके बाद वो सबमिट करेंगे जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को मजीद काम के लिए। एक तो ये फैसला लिया गया है, यानी अब इसमें शिद्दत कैसे आएगी। और उसके साथ साथ ये भी कह दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव जो है वो क्या करेगा जी। डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स ने आर्कियोलॉजी और म्यूजियम एक्सपर्ट एडवाइस साथ साथ देता रहेगा एग्जीक्यूटिव एजेंसीज को, ताकि ओरिजिनल जो आर्किटेक्ट हमारा है वहां पर इन हेरिटेज साइट्स का वो मेंटेन रहे और किसी भी तरीके से वो खत्म न हो। जहां तक जम्मू प्रोविंस की बात करें हम, तो 1.85 करोड़ रुपया दे दिया गया है जी रिपेयर रिनोवेशन ऑफ जुगनू फोर्ट, उसके साथ साथ चारी मटल फोर्ट ये उधमपुर के अंदर है, उसके साथ साथ 55 लाख रुपया दिया गया है गफार चक मस्जिद, सुमन टेम्पल अखनूर के लिए, गुरुद्वारा के लिए, उसके साथ रघुनाथ बाजार जम्मू के अंदर भी जो टेम्पल है उसकी भी रिनोवेशन होनी है। इसके साथ साथ 1.77 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है जी जो जगन्नाथ टेम्पल, जसरोटा फोर्ट, हनुमान टेम्पल नियर जसरोटा फोर्ट, ये सारे कठुआ के अंदर है। उसके साथ साथ कुछ और काम भी है जो जम्मू सूबे के अंदर, चाहे गूल एरिया हो, हमारा रामबन एरिया हो और दीगर इलाके हो, वहां पर ये सारे काम जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं ताकि इन्हें हाथ में जो है वो लिया जाए। हेरिटेज साइट्स जिनके ऊपर डायरेक्टली फेज 1 में काम शुरू किया जाएगा, रिवाइवल, रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ आर्किटेक्चरल हेरिटेज, उनमें 2 फेजेस कर दिए गए हैं, फेज 1 और फेज 2। और फेज 1 में जो काम हाथ में लिए गए हैं लगभग वो सारी सूफी साइट्स हैं जिनको हाथ में लिया जाएगा और वहां पर माइनर रेस्टोरेशन और रिनोवेशन का काम करना है, जिसके बाद उन्हें प्रिजर्व करने की बात जो है वो सामने रखी जाई है। तो कुल मिलाकर अब इस बार जो बात है वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लास्ट टाइम जब फैसला लिया था उन्होंने कहा था कि इसको जी प्रिजर्व कर दो, उसको आर्किटेक्चर प्रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और काम भी, लेकिन तकरीबन 5 से 6 महीने के वक्त के बाद जब रिव्यू लिया गया तो पता लगा काम तो कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए अब आपने हर माह की 5 तारीख को काम को सबमिट करना होगा डिप्टी डायरेक्टर के पास कि कितना फिजिकल काम हुआ और फाइनेंशियल कितना काम हुआ, और वो रिपोर्ट बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के पास जाएगी ताकि गवर्नर हाउस तक पूरी मैसेज हर महीने जाए कि इन असर कदीमाओं के तहफ्फुज़ और इन नेशनल हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए क्या कुछ किया गया।